चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे आयरन ओर बुकिंग के बारे में। आयरन ओर रेक बुक करने के लिए रेलवे में क्या प्रोसीजर है। हम आज उड़ीसा और झारखंड राज्य में आयरन ओर का बुकिंग रेलवे में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। रेलवे में किसी भी कस्टमर को काम करने के लिए उन्हें एक ग्लोबल कोड का जरूरत पड़ता है। यदि ग्लोबल कोड आपके पास है, कभी आप काम रेलवे में किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कंसर्निंग सीनियर डीसीएम के पास एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि मुझे एक ग्लोबल कोड इशू किया जाए रेलवे में कार्य करने के लिए, आयरन और बुकिंग करने के लिए, जो कि 4 डिजिट का एक अल्फ़ाबेट कोड दिया जाएगा जिसमें आपके कंपनी के सारे डिटेल्स होंगे। उस कोड को लेने के बाद फिर आप ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन दोनों में किसी एक स्टेशन से आपको एक इंक्वायरी करना होगा कि मैं जो डेस्टिनेशन स्टेशन में मटेरियल भेजना चाह रहा हूँ वो डेस्टिनेशन स्टेशन आयरन और अनलोडिंग के लिए ओपन है या नहीं। यदि ओपन है तो फिर आप जिस माइन से आप माल परचेज करना चाह रहे हैं वहाँ के कंसर्निंग डीडीएम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस, जो भी स्टेट अथॉरिटी के ऑफिसर हैं उनसे परमिशन कराना होगा, माइनिंग परमिशन, जिसे हम लोग फॉर्म एल और आई के बारे में जानते हैं। फॉर्म एल और आई जब आपको इशू हो जाता है, आपको मिल जाता है, उसके बाद रेलवे स्टेशन से एक आपको फॉरवर्डिंग नोट दिया जाएगा। फॉरवर्डिंग नोट में आपको फॉर्म एल के बेस पर कॉन्साइनर, कॉन्साइनी, कमोडिटी आप क्या आयरन और फाइंस है, लम्स है, कौन सा बॉक्स में आप मटेरियल भी डिस्पैच करना चाह रहे हैं। जनरली आयरन और में बॉक्सिन में होता है तो उसका स्टैंडर्ड एक साइज एक रेक का 59 बॉक्सिन होता है, वो फिलअप करना होगा। पेड बेसिस पर, अभी क्योंकि टू पे बेसिस पर आयरन और का बुकिंग नहीं होता है तो पेड लिखना होगा। फिर नीचे में आपको उसमें डिटेल्स जो भी आपका ऑथराइज पर्सन, वर्किंग स्टाफ हैं, वो अपना सिग्नेचर, एड्रेस विथ मोबाइल नंबर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर साथ में एक ऑथराइजेशन पेपर आपके स्टाफ का और जीएसटी पेपर लेके कंसर्निंग सीजीएस के पास जाएंगे। साथ में एक कवरिंग लेटर लगाएंगे। कवरिंग लेटर में आपको फुल डिटेल सीजीएस के नाम से देंगे कि कॉन्साइनर का नेम, कॉन्साइनी का नेम, डेस्टिनेशन, कमोडिटी, ये सारे डिटेल्स उसमें देंगे। क्या बॉक्स आप डिमांड कर रहे हैं विथ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपका क्या है, रेलवे में इंडेंट लगाने के 4 प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, प्रायोरिटी डी। प्रायोरिटी ए है आपको मिलिट्री ट्रैफिक और रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड एसेंशियल ट्रैफिक। प्रायोरिटी बी है परमिसिबल आइटम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब सारे में जो रिलीफ मटेरियल हैं उसे हम लोग प्रायोरिटी बी में बुक करते हैं। आयरन और 2 ही प्रायोरिटी में बुक होता है, प्रायोरिटी सी और प्रायोरिटी डी। प्रायोरिटी सी का 2 कैटेगरी होते हैं, एक नॉर्मल कैटेगरी, एक सीबीटी कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी में जो कस्टमर आते हैं उनका कोटा फिक्सेशन ईडीआरएम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रेल मूवमेंट, कोलकाता के द्वारा होता है। ये जो 5 जोन हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, ये 5 जोन का जो कोटा फिक्सेशन होता है वो ईडीआरएम कोलकाता के द्वारा होता है। इसमें प्रायोरिटी सी, एनआरएमएल जो नॉर्मल प्रायोरिटी होते हैं, इसमें डेस्टिनेशन फिक्स होता है बट ओरिजिनेटिंग स्टेशन फिक्स नहीं होता है। इसमें वो कहीं भी मूव करके इंडेंट लगा सकते हैं डिवीजन या जोन। अब आइए सेकेंड प्रायोरिटी सी का जो होता है सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ट्रैफिक। सेंट्रल बोर्ड ट्रैफिक में ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन बोथ स्टेशन फिक्स रहते हैं और इनका भी मंथली कोटा ईडीआरएम कोलकाता के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। लेकिन इसमें कम से कम एक प्राइवेट साइडिंग या तो ओरिजिनेटिंग नहीं तो डेस्टिनेशन आर कंपल्सरी। ये हो गया प्रायोरिटी सी। उसके बाद प्रायोरिटी डी। प्रायोरिटी डी में
जो ए बी सी में कहीं नहीं आते हैं उसे हम प्रायोरिटी डी में डालते हैं। प्रायोरिटी डी में भी सब प्रायोरिटी 2 होते हैं, एक एनडीएल एक एनडीएनएल। एनडीएल में होते हैं जो हमारे लोकल रेलवे में होते हैं, जून में के अंदर होते हैं, उसे एनडीएल देते हैं। और जो फॉरेन रेलवे में जाते हैं, जो मेरे जून से बाहर, उसमें रेलवे में फॉरेन रेलवे बोला जाता है, उसको एनडीएनएल प्रायोरिटी में हम लोग। उसी तरह प्रायोरिटी सी का जो सीबीटी होते हैं उसमें भी 2 सब प्रायोरिटी होते हैं, एक सीबीपीसी एक सीबीजीसी। सीबीपीसी में होता है कि प्राइवेट गुडसेड में यदि वो अपना साइडिंग में ले जा रहा है तो हम लोग सब प्रायोरिटी सीबीपीसी डालेंगे, और जो पब्लिक साइडिंग में जाएगा सीबीजीसी डालेंगे। जो किसी कैटेगरी में नहीं आता ए बी सी, उसे प्रायोरिटी डी में, सबसे लोअर को प्रायोरिटी डी में डालते हैं। ये प्रायोरिटी, तो ये आपको प्रायोरिटी लेटर पैड जो कवरिंग लेटर लगाएंगे उसमें प्रायोरिटी आपको मेंशन करके कंसर्निंग सीजीएस को देना होगा कि हमें इस प्रायोरिटी में इंडेंट लगाना है, सी में डालना है, डी में डालना है, कि सी का नॉर्मल में डालना है, कि सीबीटी में डालना है। यदि सी में डालना है या सीबीटी में डालना है तो आपको कंसर्निंग एक लेटर जो भी ईडीआरएम के द्वारा आपका इशू हुआ है परमिशन, वो आपको उसका एक जेरॉक्स कॉपी उसमें लगाना होगा। इसके बेस पर फिर डीडीएम, जो कंसर्निंग डीडीएम जहाँ से आपका परमिशन हुआ है, वो एक लिंक हमारा वॉइस में देंगे रेलवे को, माइनिंग ऑथोरिटी, जो कि मेरा उड़ीसा में होता है। फॉर्म एल का जो नंबर है उसी नंबर के बेस पर एक मेरे यहाँ भी फॉर्म एल और फॉरवर्डिंग आता है, जो फिजिकली आप फॉरवर्डिंग दिए हैं उससे हम सिस्टम में जो फॉरवर्डिंग और एल आया उसको हम लोग मैच करेंगे, एकदम 100% एकदम वो मिल जाता है। तो हम लोग उसको सारा डिटेल्स वॉइस में आपका जो ग्लोबल कोड है उसके साथ डाल के एल फॉर्म से अटैच कर देते हैं, आपका इंडेंट एक्सेप्ट हो जाता है। एक इंडेंट लगाने के लिए आपको 50,000 का डीडी कंसर्निंग जोन का एफएनसीओ के नाम से, जैसे मेरे जोन साउथ ईस्टर्न रेलवे है तो एफएनसीओ साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के नाम से पेबुल करना होगा, इन फेवर करना होगा, पेबुल एट कोलकाता करना होगा। ये उड़ीसा स्टेट का बात। फिर हम आते हैं झारखंड। झारखंड में भी सारे प्रोसीजर सेम हैं। यहाँ भी जहाँ से आप मेटेरियल लेना चाहते हैं वहाँ कंसर्निंग सर्किल का जो भी डीडीएम है या डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है वहाँ से आपको परमिशन कराना होगा। बस डिफरेंसेज इतना है कि यहाँ उड़ीसा में फॉर्म एल और आई इशू होता था, झारखंड में फॉर्म सी और एफ इशू होगा। यहाँ भी लिंक आता है बट वहाँ एल फॉर्म एल आता है, बट झारखंड में आपका फॉर्म आर आता है। यहाँ भी फॉरवर्डिंग आता है, सेम डिटेल्स आता है। और यहाँ भी आपको उड़ीसा में माइनिंग ऑथोरिटी से फॉर्म सी और एफ और आर इशू कराना होगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग को इंडोर्स करके स्टेशन में कंसर्निंग सीजीएस को देना होगा, और कंसर्निंग सीजीएस उसको आपके ग्लोबल कोड के साथ सारे डिटेल्स डाल के फॉर्म आर के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने से आपका इंडेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका वॉइस में इंडेंट एक्सेप्ट हो गया। ये प्रोसीजर थे आयरन और बुकिंग ऑफ रेक्स उड़ीसा एंड झारखंड। धन्यवाद।